रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रमेश गहरी नींद में सो रहा था और उसके पास बैठी उसकी पत्नी कविता उसकी सांसों को ध्यान से देख रही थी। उसके हाथ में एक गिलास दूध था जिसमें मिला था नींद की दवा, और उस दूध के साथ एक बहुत बड़ा धोखा। रमेश और कविता की शादी को 8 साल हो चुके थे। लोग उन्हें एक खुशहाल परिवार मानते थे, एक प्यारी सी बेटी पायल। लेकिन सच्चाई ये थी, उनके रिश्ते में अब बातें कम और दूरी ज्यादा थी। रमेश सुबह जल्दी निकल जाता, रात देर से लौटता, थका हुआ, परेशान, और कविता पूरे दिन अकेली। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद खत्म होने लगा। जहां पहले प्यार भरी बातें होती थी, वहां अब सिर्फ और ठीक है रह गया था। एक दिन कविता की जिंदगी में अमन आया, एक पुराना जानकार जिसने उसकी बात सुनी, उसकी तकलीफ समझी, और वही सहारा धीरे धीरे गलत रास्ता बन गया। कविता जानती थी वो जो कर रही है गलत है, लेकिन अकेलेपन ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। हर रात वो रमेश को दूध देती, उसमें नींद की दवा मिलाकर, ताकि रमेश गहरी नींद में रहे और कोई सच सामने ना आ पाए। लेकिन सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। एक रात रमेश को होश आया। वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन आवाजें सुन सकता था। उसने अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ देखा। उस रात रमेश अंदर से मर गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में जरूरत से ज्यादा नींद की दवा है। तभी रमेश को शक हुआ। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात उसने दूध नहीं पिया, बस नाटक किया और जागता रहा। आधी रात को दरवाजा खुला और सारा सच उसके सामने था। रमेश ने जब कविता से सवाल किया तो कविता टूट गई। रोते हुए बोली, मैं अकेली थी, तुम कभी घर नहीं रहते थे, मुझसे गलती हो गई। रमेश बोला, गलती और धोखे में फर्क होता है, और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। उस दिन एक पति नहीं टूटा था, एक परिवार टूट गया था। सबसे ज्यादा चोट पायल को लगी, जो सब कुछ समझे बिना बस रोती रही। कुछ दिनों बाद कविता ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर थी। रमेश वहां पहुंचा और पहली बार महसूस किया कि गुस्से से ज्यादा भारी दर्द होता है। कविता ने माफी मांगी। अगर वक्त पीछे जा सकता तो मैं सब ठीक कर देती। रमेश चुप रहा, क्योंकि कुछ जख्म शब्दों से नहीं भरते। पायल ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, आप ठीक हो जाओ, मुझे दोनों चाहिए। उस मासूम की बात रमेश के दिल में उतर गई। कविता घर लौटी। समाज ने ताने मारे, लोगों ने उंगली उठाई, लेकिन रमेश उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था अगर वो भी छोड़ देगा तो उसकी बेटी टूट जाएगी। धीरे धीरे समय बीता। कविता ने खुद को बदला, नौकरी करने लगी, घर संभालने लगी। हर दिन अपने प्यार और ईमानदारी से खुद को साबित करने लगी। रमेश भी बदल गया। अब वो समय पर घर आता, बेटी को पढ़ाता, पत्नी से बात करता। एक रात कविता फिर दूध लेकर आई। रमेश मुस्कुराया, इसमें अब कुछ मिला तो नहीं? कविता की आंखें भर आई। अब इसमें सिर्फ प्यार है। दोनों चुपचाप बैठ गए और पहली बार काफी समय बाद दिल से मुस्कुराए। दोस्तों, रिश्ते धोखे से नहीं टूटते, चुप्पी से टूटते हैं, समय न देने से टूटते हैं। अगर रमेश और कविता पहले बात कर लेते तो ये कहानी पैदा ही नहीं होती। इसलिए अगर आपके रिश्ते में दूरी आ रही है तो तीसरे इंसान को नहीं, अपने साथी को मौका दीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार गलती के बाद भी साथ निभाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें।
और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि हर कहानी दूसरा मौका नहीं देती।